नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बुंदेलखंड न्यूज। खबर निवाड़ी जिले के ओरछा से है। 3 करोड़ की बीमा राशि पाने की लालच में खुद को मृत घोषित करने के मकसद से अपने ही दोस्त को उतार दिया मौत के घाट। बीमा के 3 करोड़ पाने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना निवासी बाइक एजेंसी संचालक पवन राजपूत ने 18 मार्च 2020 को दतिया जिले के पखरा गांव निवासी अपने दोस्त नीरज परिहार की शराब पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पेट्रोल से जलाकर ओरछा थाना क्षेत्र के वनगांव गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया था तथा शव के पास पवन ने अपने कपड़े, आधार कार्ड और कागजात छोड़ दिए थे, जिससे पुलिस मृतक नीरज परिहार को पवन राजपूत समझे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पवन राजपूत ने वारदात में उपयोग की गई कार यूपी 14 AW 7040 को झांसी रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गया था। 19 मार्च 2020 को ओरछा थाना क्षेत्र के वनगांव गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति की अधजली लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो शव के पास मिले आधार कार्ड और ATM कार्ड को लेकर इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई, जहां बाइक एजेंसी संचालक पवन राजपूत निवासी जल निगम बवीना उत्तर प्रदेश के रूप में उसके पिता सीताराम राजपूत ने की थी। जले हुए व्यक्ति के शव को अपने बेटे पवन का शव बताते हुए ओरछा थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की विवेचना की तो मेडिकल रिपोर्ट में मृतक व्यक्ति की मौत होमिसाइडल नेचर से बताई गई। पुलिस को संदेह हुआ और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि पवन राजपूत ने कई बीमा एजेंसियों के माध्यम से 3 करोड़ रुपए का बीमा कराया था और इसी बीच पुलिस के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पवन राजपूत के 3 करोड़ के बीमा है और अज्ञात जला हुआ शव पवन से मेल नहीं खाता है। इस आधार पर पुलिस ने पवन के बारे में विस्तार से जानकारी खंगालना शुरू कर दिया तो पता चला कि पवन राजपूत के खाते में भोपाल में ATM के माध्यम से 19 मार्च 2020 को 40,000 रुपए निकाले गए थे और पवन के पिता ने बीमा क्लेम करने हेतु लगातार बहुत ही शीघ्रता से दस्तावेज इकट्ठा किए थे। पुलिस अपराध की कड़ियां जोड़ ही रही थी कि उसे जानकारी लगी कि पवन को बबीना के आसपास देखा गया है और पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उसे दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि घटना के इस चक्रव्यूह में कहीं न कहीं पवन के परिजनों का हाथ भी शामिल है, जिसकी जांच भी की जाएगी। झांसी से विनीता सिंह, स्टार बुंदेलखंड न्यूज। ओरछा अंतर्गत वन गांव पड़ता है, वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति की जली हुई लाश प्राप्त हुई थी, जिसको उसके पिता द्वारा, पिता का नाम था उसका सीताराम तनय रज्जू सिंह राजपूत द्वारा अपने पुत्र की बॉडी बताई गई थी और उसके पास कपड़े, ATM कार्ड एवं अन्य दस्तावेज मिले थे, जिन्हें जब्त कर मर्ग क्राइम कर जांच की गई। जब PM रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें डॉक्टर ने उसको हत्या बताया, होमिसाइडल डेथ बताया, जिस पर कि अपराध 302 का 67/2020 क्राइम कर विवेचना में ली गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि जिस व्यक्ति की ये बॉडी बताई जा रही है वो व्यक्ति कहीं देखा गया है, कि बोले ऐसी ऐसी जगह उसको देखा जा रहा है। जब और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों के वो संपर्क में है। जब उन लोगों की हमने CDR आदि निकाली, इस बीच उसकी झांसी के स्टेशन से हमने कार भी बरामद कर ली थी, जो मृतक जो अब पहले बताया जा रहा था कि पवन राजपूत मृतक है, उसकी गाड़ी ऐसी है। फिर जब हम नंबर्स की CDR ली गई, कोटा आदि में उन लोगों की बात हो रही थी, घर परिवार के लोगों की किस किस से बात हो रही थी, फिर वो सारी चीज़ें देखी गई। जब वहाँ पहुँचे तो ये बताया गया कि हाँ व्यक्ति ऐसा ऐसा था, लेकिन तू वहाँ से निकल गया। फिर दोबारा से इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए कि ये बबीना के पास कहीं देखा गया है, तो पुलिस ने टीम बनाकर इसमें रेड की, जिसको वहाँ से उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई कि भाई ये सब ऐसा क्यों है, कि तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, क्यों उसको आइडेंटिफाई किया, तो ये पता चला है कि इसका लगभग 3 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसीज़ हैं। उन बीमा पॉलिसीज़ को प्राप्त करने के लिए इसने खुद की मृत्यु का षड्यंत्र रखा। जब ये षड्यंत्र रचा इसने, तो पूछताछ की गई कि भाई
किसको मारा, क्या मारा, तो ये उसी का दोस्त है जिसका नाम नीरज परिहार है। वो ये जिला दतिया का रहने वाला है। वो इसका दोस्त था। उसको उस दिन उसने अपने साथ लिया, दिन भर उसके साथ रहा, शाम को दारू पिलाई उसको अत्यधिक नशे में करने के पश्चात एक विशेष टेक्निक्स होती है जो ये जानता है गले को दबाने की, और उसका गला दबा के मार दिया। और उसके पश्चात एक पेट्रोल पंप से उसने बोतल में पेट्रोल लिया और एक बनगांव के पास ले जाके उसके कपड़े उतार के उसको जला दिया तथा मृतक के कपड़े दूर जाके उसने फेंक दिए तथा अपने कपड़े प्लस अपनी इसकी पहचान सिद्ध हो सके इसलिए वहाँ पे कुछ दस्तावेज छोड़ दिए थे, जिन्हें जब बॉडी मिली थी उस समय जब्त किया गया। तो ये सर मतलब अपने दोस्त की हत्या करके 2.5 करोड़ कितना 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का जो बीमा था उसके लिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया। हाँ, ये जो बीमा प्राप्त करने के लिए इसने पूरा ये षड्यंत्र रचा है। इसलिए हम आगे इसमें षड्यंत्र की धाराएं भी बढ़ाएंगे और इसमें इनके पिताजी या फैमिली के कौन कौन मेंबर हैं उनको भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। और इस हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय तथा DI साहब द्वारा 20,000 रुपये तो सर की भी घोषणा की गई थी और इस हेतु एक विशेष टीम बनाई गई थी थाना प्रभारी के नेतृत्व में और SDOP का इसमें मार्गदर्शन भी था। सर इसमें जो दोस्त की गुमशुदगी थी क्या दतिया थाने में? नहीं, अभी उसकी गुमशुदगी नहीं थी क्योंकि ये प्रकरण अभी चल ही रहा था और ये हम पता भी करेंगे। अभी उसका चूँकि नाम आया है तो संबंधित किस गांव का है, किस थाने में है, तो ये हम पहले से हमको नहीं मालूम था ना ये कौन सा व्यक्ति है मरा हुआ।